जयतु भारतम मध्यकालीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी प्रोफेसर सतीश चंद अध्याय 11। भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं सदी से 15वीं सदी तक। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास में एक नए चरण के सूत्रपात का सूचक कहा जा सकता है। भारत आने वाले तुर्क विजेता कोई अनपढ़ और बर्बर लोग नहीं थे। अपने मूल स्थान मध्य एशिया से 9वीं और 10वीं सदियों में पश्चिम से एशिया आकर उन्होंने उसी प्रकार इस्लाम को स्वीकार कर लिया था जिस प्रकार इसके पूर्व वहां से भारत आने वाले विजेताओं ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने उस क्षेत्र की संस्कृति को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लिया था। मोरक्को और स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास तक फैली इस्लामी दुनिया की अरबी फारसी संस्कृति उन दिनों अपने शिखर पर थी। इस प्रकार इस क्षेत्र के लोगों ने विज्ञान, नौ मार्गदर्शन, नेविगेशन और साहित्य के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया था। सो जब तुर्क लोग भारत आए तो उनके पास न केवल एक सुपरिभाषित धर्म था जिसमें उनकी गहरी आस्था थी, बल्कि शासन कला, स्थापत्य आदि संबंध में उनके अपने विशिष्ट दृष्टिकोण भी थे। इधर भारतीयों के भी अपने प्रबल धार्मिक विश्वास और कला, स्थापत्य एवं साहित्य के संबंध में अपने दृढ़ विचार थे। सो जब इन दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया आरंभ हुई तो अंत में वह एक नई और समृद्ध संस्कृति के विकास के अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। लेकिन यह प्रक्रिया काफी लंबी थी जिसमें अनेक उतार चढ़ाव आए। जब दो पक्षों के अपने दृढ़ विचार और निश्चित दृष्टिकोण होते हैं तब उनके एक दूसरे के संपर्क में आने पर आपस में गलतफहमी और संघर्ष की स्थिति पैदा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपसी समझ पैदा करने के लिए किए गए प्रयास थे जिनसे फलस्वरूप अंततः में अनेक क्षेत्रों जैसे कला और स्थापत्य, संगीत और साहित्य, बल्कि यहाँ तक कि रीति रिवाजों, विधि विधानों, धार्मिक विश्वासों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी समाहार की प्रक्रिया अर्थात एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करके उन्हें पचाने का सिलसिला आरंभ हो गया। तथापि टकराव और द्वंद्व तत्व के तत्व दोनों समुदायों के बीच मजबूती से जमे हुए थे। इसलिए इस समाहार की प्रक्रिया में अनेक उतार चढ़ाव आए और देश के विभिन्न भागों में एवं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसके रूप अलग अलग थे। स्थापत्य नए शासकों की पहली जरूरतों में एक यह थी कि उनके पास रहने के लिए घर और इबादत के लिए उपयुक्त स्थान हो। आरंभ में उन्होंने मंदिरों और दूसरी इमारतों को मस्जिदों में बदल दिया। इसके उदाहरण कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 28 दिन का झोपड़ा नामक इमारतें हैं। कुव्वतुल इस्लाम मूलतः एक जैन मंदिर था जिसे बाद में वैष्णव मंदिर के रूप में बदल दिया गया था। 28 दिन का झोपड़ा एक मठ था। दिल्ली की मस्जिद में जो एकमात्र नया निर्माण किया गया था वह यह था कि मंदिर के गर्भगृह के सामने, जिसे जाहिरन तोड़ दिया गया था, नक्काशियों से भरपूर 3 मेहराबों की आड़ खड़ी कर दी गई थी। इन मेहराबों की सजावट के लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया गया वह काफी दिलचस्प है। उनमें किसी भी मानव या पशु पक्षी की आकृति का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ होता। इसके बदले उनमें बेल, बूटों और कुरान की आयतों को एक दूसरे से अत्यंत कलात्मक ढंग से गूंथ दिया गया। लेकिन बहुत जल्द ही तुर्कों ने अपनी अलग इमारतें बनवानी शुरू कर दी। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने ज्यादातर ऐसे कारीगरों का, जैसे संग तराशों, राजों आदि का इस्तेमाल किया जो अपने कौशल के लिए विख्यात थे। बाद में कुछ सिद्धहस्त वास्तुकार पश्चिम एशिया से भारत में आए। अपनी इमारतों में तुर्कों ने मेहराबों और गुंबदों का भरपूर प्रयोग किया। न तो मेहराबों और की न गुंबदों की ही इजाद तुर्कों या मुसलमानों ने की ही थी। अरबों ने बैजेंटिया साम्राज्य के जरिए उन्हें रोम से सीखकर उनका विकास करके अपना बना लिया। मेहराबों और गुंबदों के इस्तेमाल के कई लाभ भी थे। गुंबद इमारत की ऊपरी छटा को निखारता था। वास्तुकार ज्यों ज्यों अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त करते गए गुंबदों की ऊंचाई बढ़ती गई। वर्गाकार इमारत पर गोल गुंबद बनाने और उसे अधिकाधिक ऊंचा उठाने के कई प्रयोग किए गए। इस प्रकार अनेक गगनचुंबी और भव्य इमारतें बनवाई गई। मेहराबों और गुंबदों के कारण छत का सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में स्तंभों की जरूरत नहीं रह गई थी और अब एक छोर से दूसरे छोर तक साफ दिखाई देने वाले बड़े बड़े कक्ष बनाए जाने लगे। इस तरह के कक्ष मस्जिदों और राजमहलों के लिए बहुत उपयोगी थे जहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। लेकिन मेहराब और गुंबद बनाने के लिए चिनाई के मजबूत साधन की जरूरत थी, अन्यथा पत्थर अपनी जगह जमे नहीं रह पाते। तुर्क लोग अपनी इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गाड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में स्थापत्य के नए रूपों और उच्च कोटि के गाड़े का इस्तेमाल व्यापक रूप से होने लगा। मेहराब और गुंबद की जानकारी भारतीयों को भी थी लेकिन वे उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं करते थे। इसके अलावा उन्होंने मेहराब बनाने की सही वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल शायद ही कभी किया हो। भारतीय सामान्यतः जिस युक्ति का प्रयोग करते थे वह यह थी कि वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर कुछ बाहर की ओर निकालकर इस तरह जोड़ते थे कि बीच का अंतराल कम होता चला जाता था और अंत में जो थोड़ा सा अंतराल बच जाता था उस पर ढक्कन के तौर पर एक पत्थर डाल देते थे या पत्थर की पेटियों पर सतीरे डाल देते थे। तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब पद्धति का तथा लिंटल और सहतीर पद्धति दोनों का इस्तेमाल किया। ऊपर जिक्र किया जा चुका है कि सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों से मानव आकृतियों या पशु पक्षियों की आकृतियों के इस्तेमाल से परहेज किया। इसकी बजाय वे ज्यामिति और फूलों के डिजाइन का प्रयोग करते थे
और उन्हें कुरान की आयतों से बनाए गए 4 खानों पैनल में कलात्मक रीति से मिला देते थे। इस प्रकार अरबी लिपि अपने आप में एक कलात्मक कलाकृति बन गई। इन सजावटी युक्तियों के संयोग को अरेबेस्क कहा जाता था। उन्होंने घंटी, स्वास्तिक, कमल आदि हिंदू प्रतीकों का भी निसंकोच इस्तेमाल किया। इस प्रकार भारतीयों की तरह तुर्क भी सजावट के बहुत प्रेमी निकले। इस उद्देश्य से भारतीय संग तराशों के कौशल का पूरा इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट बने इल्तुतमिश के छोटे से मकबरे की दीवारों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई कि उनमें 1 वर्ग इंच भी जगह भी खाली नहीं है। बलुई पत्थरों का इस्तेमाल करके तुर्कों ने अपनी इमारतों को अलग अलग रंगों की छटा भी प्रदान की। इन इमारतों में सजावट के लिए पीले बलुई पत्थरों या संगमरमर का इस्तेमाल किया गया ताकि लाल बलुई पत्थरों का रंग निखर कर सामने आए। तुर्कों द्वारा 13वीं सदी में किया गया सबसे शानदार निर्माण कुतुब मीनार थी। ऊपर को उठती हुई और परिधि से कम होती गई यह मीनार मूलतः 71.4 मीटर ऊंची थी। यद्यपि मीनारें बनवाने की परंपराएं भारत और पश्चिम एशिया दोनों क्षेत्रों में मौजूद थी, तथापि कुतुब मीनार कई तरह से अद्वितीय है। मुख्य रचना से संबंध रखते हुए छज्जों को बाहर निकालने का तरीका, 4 खानों, पैनलों और शीर्षस्थ हिस्सों में लाल और सफेद बलुई पत्थरों तथा संगमरमर का इस्तेमाल और धारीदार छवि, ये इस मीनार की ऐसी विशेषताएं हैं जो खास तौर से प्रभावित करती हैं। खलजी काल में काफ़ी इमारतें बनवाई गई। अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी सीरे में बनवाई, जो कुतुब मीनार के इलाके से कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस नगर का अब कोई अवशेष नहीं बचा है। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची एक मीनार बनवाने की भी योजना बनाई, लेकिन उसे पूरा करने के लिए वह जिंदा नहीं रहा। अलबत्ता कुतुब मीनार में उसने एक प्रवेश द्वार अवश्य जोड़ दिया। अलाई दरवाजा के नाम से ज्ञात इस द्वार के मेहराब बहुत आकर्षक लगते हैं। इसमें एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया सही पहला गुंबद है। इस प्रकार इस समय तक भारतीय कारीगरों ने वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मेहराब और गुंबद बनाने में कौशल सिद्धांतता प्राप्त कर ली थी। तुगलक शासन काल में जो दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष के साथ ही उसके पतन की शुरुआत का भी काल था, भवन निर्माण की गतिविधियों में बहुत तेजी आई। गियासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद का एक विशाल किला बनवाया, जिसमें राजमहल और अन्य बहुत सी इमारतें शामिल थीं। यमुना के बहाव को रोककर उसके चारों ओर एक विशाल कृत्रिम झील बनवाई गई। गियासुद्दीन का मकबरा स्थापत्य में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का सूचक है। इमारत की ऊपरी छवि को निखारने के लिए उसे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया। संगमरमर के गुंबद ने उसकी सुंदरता में और चांद चांद लगा दिए। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है। इससे इमारत के मजबूत और ठोस होने का एहसास होता है, लेकिन फिरोज तुगलक की इमारतों में ढालू दीवारें देखने को नहीं मिलती। फिरोज स्थापत्य की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें जानबूझकर मेहराब और लिंटन सहते सिद्धांतों के संयुक्त प्रयोग का प्रयत्न किया गया। फिरोज तुगलक की इमारतों में यह खास तौर से देखने को मिलती है। हौज खास में जो एक आमोद प्रमोद का स्थल था और जिसके चारों ओर विशाल झील थी, एक मंजिल में मेहराबों का इस्तेमाल किया गया है तो दूसरी में लिंटल और सहती पद्धति का। फिरोज शाह ने नैत किले में भी, जो कोटला के नाम से प्रसिद्ध है, यह देखने को मिलती है। तुगलक सुल्तानों ने अपनी इमारतों में आमतौर पर कीमती बलुई पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी की बजाय उन्होंने सस्ते और आसानी से उपलब्ध भूरे पत्थरों का उपयोग किया है। चूंकि इस तरह के पत्थरों में नक्काशी करना आसान नहीं था, इसलिए तुगलक कालीन इमारतों में कम से कम सजावटें दिखती हैं। लेकिन फिरोज तुगलक सभी इमारतों के में सजावट के लिए कमल इस्तेमाल किया गया है। इस काल में बहुत सी भव्य मस्जिदें भी बनवाई गईं। उन सब का वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस काल तक भारत में स्थापत्य की अपनी एक अलग शैली विकसित हो चुकी थी, जिसमें तुर्कों द्वारा अपने साथ लाई गई अनेक युक्तियों का देसी पद्धतियों के साथ सुंदर संयोग किया गया था। लोदियों की इस परंपरा में मेहराबों और लिंटन सहतियों दोनों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा गुजराती, राजस्थानी शैली के छज्जों, छतरियों और गुफाओं का भी इस्तेमाल हुआ है। लोदियों ने जो एक और तरीका अपनाया वह यह था कि उन्होंने अपनी इमारतें खासकर मकबरे ऊंचे चबूतरों पर खड़ी की, जिससे वे देखने में विशाल लगती हैं और ऊपर से उनकी सुंदरता भी उभरती है। कुछ मकबरे बागीचों में के बीच में बनवाए गए। दिल्ली का लोधी उद्यान इसका एक नमूना है। कुछ मकबरे अष्टभुजाकार थे। इनमें से बहुत सी विशेषताओं के बाद में मुगलों ने भी अपनाया और इनकी चरम परिणति शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल के रूप में हुई। दिल्ली सल्तनत के बिखरते बिखरते भारत के विभिन्न भागों में अनेक राज्यों में भी स्थापत्य की अलग अलग शैलियों का विकास हो चुका था। इनमें से अभी अनेक शैलियों पर स्थापत्य की स्थानीय परंपराओं का प्रबल प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि बंगाल, गुजरात, मालवा, दक्कन आदि में ऐसा ही हुआ। संक्षेप में भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम किए गए और देश के विभिन्न भागों में स्थापत्य की अनेक शैलियों का विकास हुआ। तुगलकों द्वारा 14वीं और 15वीं सदियों में दिल्ली के विकसित स्थापत्य शैली को विभिन्न राज्यों ने आगे बढ़ाया। उसमें बहुत से परिवर्तन और सुधार किए। धार्मिक विचार और विश्वास। जब तुर्कों ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की, उस समय इस्लाम भारत के लिए कहीं कोई अपरिचित धर्म नहीं था। सिंध में 8वीं सदी से और पंजाब में 10वीं सदी से इस्लाम स्थापित था।
8वीं और 10वीं सदियों के बीच केरल में अरब व्यापारी बस गए। अरब यात्रियों और सूफी संतों ने भारत के विभिन्न यागों की यात्रा की। अलबर्नी की पुस्तक किताब और हिंद में के जरिए हमें ज्ञात होता है कि पश्चिम एशिया के पढ़े लिखे लोग हिंदू विचारों और विश्वासों से परिचित हो चुके थे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बौद्ध जनश्रुतियों, भारतीय नीति कथाओं और खगोल विज्ञान तथा आयुर्विज्ञान संबंधी रचनाओं का अनुवाद अरबी में किया जा चुका था। भारतीय योगी पश्चिम एशिया की यात्राएं किया करते थे। इस्लामी चिंतन पर बौद्ध और वेदांती विचारों का प्रभाव विद्वानों के बीच काफी बहस का विषय रहा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में खासतौर से व्यापारिक मार्गों के आसपास प्राप्त बौद्ध विहारों, स्तूपों तथा बुद्ध की प्रतिमाओं के अवशेषों से इन क्षेत्रों में बौद्ध प्रभाव के विस्तार का पता चलता है। भारतीय दार्शनिक विचारों का ठीक ठीक किस हद तक प्रभाव पड़ा यह बताना तो कठिन है, परंतु इनमें संदेह की गुंजाइश नहीं है कि जब इस्लामी दर्शन स्वरूप ग्रहण कर रहा था उस दौर में यूनानी और भारतीय दोनों विचारों ने उसमें निश्चित योगदान किया। इन विचारों ने सूफी आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि का काम किया। 12वीं सदी के बाद भारत में अपनी जड़ें जमाने के पश्चात इस आंदोलन ने मुसलमानों तथा हिंदुओं दोनों को प्रभावित किया और इस प्रकार दोनों के लिए एक सामान्य समन्वयक मंच प्रस्तुत किया। तथापि विद्वानों का मत है कि इसमें संदेह है कि प्रारंभिक सूफियों ने विभिन्न भारतीय आचार व्यवहारों से, जिनमें यौगिक आचार भी शामिल थे, बहुत कुछ ग्रहण किया और उन्हें अपनी विचारधारा में बचा लिया, परंतु उनकी विचारधारा की बुनियादी संरचना इस्लामी ही रही। सूफी आंदोलन 10वीं सदी के कई कारणों से इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस सदी में अब्बासी खिलाफत के ध्वंसावशेषों पर तुर्कों का उदय हुआ और साथ ही विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी घटित हुए। इस सदी में मुताजिला या बुद्धिवादी दर्शन का बोलबाला खत्म हो गया तथा कुरान तथा हदीस, मोहम्मद और उनके साथियों से संबंधित परंपराओं पर आधारित रूढ़वादी विचारधाराओं और सूफी रहस्यवादी पंथ का उदय हुआ। बुद्धिवादियों पर शंकावाद और नास्तिकता फैलाने सहायता के लिए गुजरात के सुल्तान की गुहार थी। राणा ने महमूद खलजी के प्रतिद्वंदी को अपने दरबार में शरण दी थी। उसे मालवा की गद्दी पर बैठाने की कोशिश भी की गई। बदले में सुल्तान ने भी राणा के कुछ शत्रुओं को प्रोत्साहन दिया, जैसा कि उसके भाई भोकल ने किया। परंपरावादियों की कृतियों ने इस्लामी कानून की चार धाराओं के रूप में स्पष्ट रूप ग्रहण किया। इनमें से सबसे उदार हनीफी धारा थी और इसी को पूर्वी तुर्कों ने अपनाया और यही तुर्क बाद में भारत आए। सूफी कहे जाने वाले रहस्यवादियों का उदय इस्लाम में बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में ही हो चुका था। इनमें से अधिकांश गहरी श्रद्धा वाले लोग थे। इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद धन संपत्ति का जैसा क्रूर प्रदर्शन किया जा रहा था और नैतिक मूल्यों में जैसे गिरावट आ गई थी, उसे देखकर इनका मन वितृष्णा से भर जाता था। इसीलिए ये संत राज्य से कोई नाता नहीं रखना चाहते थे। ये परंपरा बाद में भी कायम रही। कुछ सूफियों ने जैसे महिला रहस्यवादिनी राबिया 8वीं सदी और रहस्यवादी मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी ने ईश्वर और जीवात्मा को एक दूसरे से जोड़ने वाले तत्व के रूप में प्रेम पर बहुत जोर दिया, लेकिन उनके इस सर्वेश्वरावादी दृष्टिकोण में उन्हें रूढ़वादी तत्वों के मुकाबले में खड़ा कर दिया और इन तत्वों ने मंसूर को मौत की सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की। इसके बावजूद आम मुसलमानों में रहस्यवादी विचार फैलते रहे। अल गज्जाली ने मृत्यु 1112 में ईस्वी में, जिसका आदर रूढ़वादी और सूफी दोनों करते हैं, रहस्यवाद और इस्लामी रूढ़वादिता में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की और बहुत बाद तक वह इस कोशिश में कामयाब भी रहा। उसने बुद्धिवादी दर्शन पर एक और आघात करते हुए समझाया कि अल्लाह और उसकी खूबियों की सच्ची अनुभूति बुद्धि से नहीं बल्कि सिर्फ सद्बुद्धि यानी इल्हाम से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार इल्हामी ग्रंथ कुरान रहस्यवादियों के लिए सबसे महत्व की चीज थी। इस समय के आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे। हर सिलसिले का नेतृत्व आमतौर पर एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था जो पीर कहलाते थे और अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खानकाह अर्थात आश्रम में रहते थे। पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्म व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। हर पीर को अपने काम को आगे जारी रखने के लिए अपना एक उत्तराधिकारी या वली चुनना होता था। सूफियों के संत संगठन और उनके कुछ आचारों जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल में कुछ विद्वान बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं। इस्लाम के उदय के पूर्व बौद्ध धर्म मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित था और एक संत पुरुष के रूप में बुद्ध को की गाथा इस्लामी गाथाओं में भी शामिल हो गई। इस्लाम के उदय के बाद भी योगी लोग पश्चिम एशिया की यात्रा करते रहे और यौगिक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद संस्कृत से फारसी में हो चुका था। इस प्रकार मालूम होता है कि हिंदू और बौद्ध आचार व्यवहार को सूफियों ने भारत आने से पूर्व ही ग्रहण करके पचा लिया था। बौद्ध तथा वेदांती दार्शनिक विचारों ने सूफी मत पर खास प्रभाव डाला या नहीं, इस पर विद्वानों में विवाद है। विचारों के मूल का पता लगाना कठिन काम है। सूफी संत और बहुत से आधुनिक विचारक सूफी मत का मूल कुरान में ढूंढते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जिसका मूल चाहे जो रहा हो, ईश्वर, आत्मा तथा भौतिक तत्व के पारस्परिक संबंधों के विषय में सूफियों तथा हिंदू योगियों और रहस्यवादियों के विचारों में बहुत सी समानताएं थीं। इससे आपसी सहिष्णुता और समझ के लिए एक आधार तैयार हुआ। उस काल के एक प्रमुख फारसी कवि सनाई की कविता में सूफी मत की मानवीय भावना की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति हुई।
धर्म और अधर्म दोनों ही उसी ईश्वर की ओर भागे जा रहे हैं और एक साथ घोषणा कर रहे हैं वह ईश्वर एक है और उसके राज्य में कोई हिस्सेदार नहीं है। सूफी सिलसिलों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। बाशरा अर्थात जो इस्लामी कानून शरा का पालन करते थे और वे शरा अर्थात जो शरा से बटे हुए नहीं थे। दोनों प्रकार के सिलसिलों भारत में प्रचलित थे। बेशरा सिलसिलों का अनुशासन घुमक्कड़ संत अधिक करते थे। यद्यपि इन संतों ने किसी सिलसिले की स्थापना नहीं की, तथापि उनमें से कुछ काफी लोग पूजित हुए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच। चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले। बासरा सिलसिलों में केवल दो को 13वीं और 14वीं सदियों के उत्तर भारत में यथेष्ट प्रभाव और बड़ी संख्या में अनुगामी प्राप्त हुए। ये थे चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मृत्यु के कुछ दिनों बाद 1192 ईस्वी में भारत आए। कुछ समय तक लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद अंत में वह अजमेर चले गए। उन दिनों अजमेर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी हो गई थी। उनके कार्यकलाप का कोई प्रमाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है, उनकी कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन मालूम होता है कि उनके उत्तराधिकारियों की प्रसिद्धि के साथ साथ उनकी की ख्याति बढ़ती गई। शेख मोइनुद्दीन 1235 ईस्वी के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी के मुरीद फरीउद्दीन गंजे सकर शामिल थे। फरीउद्दीन की गतिविधियों में केंद्र में हाजी और अजोधन क्रमशः आधुनिक हरियाणी और पंजाब थे। दिल्ली में उनका बहुत आदर था और जब भी दिल्ली आते थे उनके पास लोगों का तांता बन जाता था। उनका दृष्टिकोण इतना उदार और जीव दया की भावना से ओतप्रोत था कि उनके कुछ छंदों को सिखों के आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया। लेकिन चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिरागे दहली थे। ये आरंभिक सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ निरसंकोच मिलते जुलते थे। ऐसे लोगों में हिंदू भी शामिल थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और लोगों से उन्हीं की बोली हिंदवी या हिंदी में बात करते थे। धर्मांतरण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यद्यपि बाद में अनेक परिवारों और समूहों ने अपने धर्मांतरण को इन संतों की शुभेच्छाओं से प्रेरित बताया। इन संतों ने गायन के जरिए, जिसे समा कहा जाता था, लोकप्रियता अर्जित की। यह गायन ऐसी चित्रवृत्ति की सृष्टि करने में सहायक होता था जिसमें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। इसके अलावा ये गायन के लिए अक्सर हिंदी छंद चुनते थे, क्योंकि इस तरह से वे श्रोताओं को अधिक प्रभावित कर सकते थे। निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम भी करते थे और इसमें वह इतना पारंगत थे कि योगी लोग इन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। 14वीं सदी के मध्य में नसीरुद्दीन चिरागे दहली की मृत्यु के बाद दिल्ली में चिश्तियों की कोई बड़ी हस्ती नहीं रह गई थी। फलतः इस सिलसिले के लोग यहाँ से बिखर गए और अपने संदेश का प्रचार प्रसार भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में करने लगे। सोहरावर्दियों ने भारत में लगभग उसी समय प्रवेश किया था जब चिश्तियों ने किया था, परंतु उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से पंजाब और सुल्तान तक सीमित थी। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और हमीदुद्दीन नागौरी थे। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की और उनमें से कुछ लोग मजहबी विभाग में ऊंचे पदों पर थे। दूसरी ओर चिश्ती संत राज्य की राजनीति से अलग रहना पसंद करते थे और शाहों तथा अमीरों की संगत से दूर रहते थे। लेकिन दोनों ने ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शांति सुलह से रह सकते थे और इस तरह दोनों ने अपने अपने ढंग से समकालीन शासकों की मदद की। भक्ति आंदोलन। ईश्वर और जीव की रहस्यवादी एकता पर जोर देने वाला भक्ति आंदोलन भारत में तुर्कों के आगमन के बहुत पहले से ही काम कर रहा था। यद्यपि भक्ति के बीच वेदों में भी देखे जा सकते हैं, तथापि पहले के काल में उस पर जोर नहीं दिया गया। मालूम होता है कि साकार या सगुण ईश्वर की भक्ति की कल्पना का विकास बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के साथ हुआ। ईस्वी सन की प्रारंभिक सदियों के दौरान महायान बौद्ध मत में बुद्ध की पूजा अवलोकित या कृपालु के रूप में की जाने लगी। लगभग इसी समय विष्णु की उपासना का भी विकास हुआ। गुप्त काल में रामायण और महाभारत जैसे बहुत से धर्म ग्रंथों का पुनर्लेखन किया गया और तथा ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी मोक्ष के मान्य मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन भक्ति की असली विकास 7वीं और 12वीं सदियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि शैव नायनारों तथा वैष्णव अलवरों ने बौद्ध और जैन धर्मों की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार करके मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया और स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम तथा भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। यद्यपि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संपर्क के अनेक बिंदु थे, तथापि भक्त संतों के विचार बहुत धीरे धीरे एक लंबे अरसे के दौरान उत्तर भारत में पहुंचे। विचित्र सुसंयोग था कि जो बात अर्थात भक्त संतों द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग दक्षिण भारत में भक्ति के त्वरित प्रचार में सहायक हुई, वही बात उत्तर भारत में उसके प्रचार में बाधक हुई। देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा ही थी। भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों दोनों ने किया।
इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। उनका जीवन काल 14वीं सदी का पूर्वार्ध था। इसी तरह इस सिलसिले में हम रामानंद का भी नाम ले सकते हैं, जिनका जीवन काल 14वीं सदी का उत्तरार्ध और 15वीं सदी का प्रथम चरण था। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताए थे। मराठी में लिखी उनकी कविताएं ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत हैं। कहते हैं नामदेव ने दूर दूर तक यात्राएं की थी और दिल्ली में सूफी संतों के साथ उनका संलाप भी हुआ था। रामानुज के अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। उन्होंने प्रयाग के अलावा काशी में भी वास किया था। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया और विभिन्न जातियों के लोगों के एक रसोई घर के अपना खाना पकाने और साथ बैठकर खाने के लगे निषेध को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को, जिनमें निम्न जातियों के लोग शामिल थे, अपना शिष्य बनाया। उन्होंने शिष्यों में रविदास, कबीर, सेना और सघन भी शामिल थे। इनमें से सबसे पहला चमार, दूसरा जुलाहा, तीसरा नाई और चौथा कसाई था। नामदेव ने भी अपने शिष्य बनाने में ऐसी ही उदारता का परिचय दिया। जो बीज इन संतों ने बोए उन्हें फलने फूलने के लिए बहुत उर्वर भूमि मिली। राजपूत राजाओं की पराजय तथा तुर्क सल्तनत की स्थापना के बाद ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों का ह्रास हुआ। फलतः जाति प्रथा और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने वाले नाथ पंथ जैसे आंदोलन काफी लोकप्रिय हुए थे। इसी समय सूफी संतों ने इस्लाम के समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रचार किया। लोग अब पुराने धर्म से संतुष्ट नहीं थे, वे वैसा धर्म चाहते थे जो उनकी बुद्धि और भावना दोनों को तुष्ट कर सके। इन्हीं कारणों से 15वीं तथा 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हुआ। जो लोग तत्कालीन समाज व्यवस्था के सबसे लंबे प्रबल आलोचक थे और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का जोरदार हिमायत की, उनमें कबीर और नानक जैसे नाम अग्रणीय हैं। कबीर ने संबंधित तिथियों और उसके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत अनिश्चितता है। कथा यह है कि वह एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने जन्म होते ही उसका त्याग कर दिया था और उसका लालन पालन एक जुलाहे ने किया था। उनके अपने पालक पिता के पेशे को सीख लिया, लेकिन अपने काशीवास के दौरान वह हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के संतों के संपर्क में आए। कबीर का जीवन काल आमतौर पर 15वीं सदी माना जाता है। उन्होंने ईश्वर के एकत्व पर जोर दिया और उसे अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं, साहिब आदि। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थव्रत, गंगा आदि स्नान, समाज और आजान सब पर तीव्र प्रहार किया। संत जीवन जीने के लिए वह गृहस्थ जीवन के त्याग को जरूरी नहीं मानते थे। यद्यपि वह यौगिक आधारों से परिचित थे, तथापि वह सच्चे ज्ञान के लिए न तो संन्यास को जरूरी मानते थे न किताबी ज्ञान को। जैसा कि आधुनिक इतिहासकार ताराचंद कहते हैं कि कबीर का उद्देश्य प्रेम धर्म की शिक्षा देना था, जिसे सभी जातियों और धर्मों में एकता स्थापित हो। हिंदुत्व और इस्लाम की जो विशेषताएं इस भावना के विरुद्ध थीं और जो व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, उन्हें उसने अस्वीकार कर दिया। कबीर ने जाति प्रथा की, खासतौर से अस्पृश्यता की तीव्र आलोचना की। मनुष्य की मूलभूत एकता पर बल देते हुए उन्होंने मानव जाति के बीच धर्म या जाति, नस्ल या परिवार अथवा संपत्ति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का प्रबल विरोध किया। उनकी सहानुभूति निश्चय रूप से गरीबों के प्रति थी, जिनके साथ उनका अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया था, परंतु वह कोई समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि उनका जोर गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति के सुधार पर था। सिख धर्म की शिक्षाओं के स्रोत गुरु नानक जी का जन्म 1489 ईस्वी में रावी नदी तट पर तलवंडी अब ननकाना नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। उनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था। वह अपने पिता के लेखा कार्य के पेशे से लग जाए, इसीलिए उन्हें फारसी की शिक्षा दी गई थी। लेकिन नानक की प्रवृत्ति आध्यात्म की ओर थी और उन्हें साधु संतों की संगति ज्यादा अच्छी लगती थी। कुछ समय बाद उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने भजनों की रचना की, जिन्हें वह रबाब नामक साज के साथ गाते थे। उनका सेवक मर्दाना उनके साथ रबाब पर संगीत करते थे। कहते हैं कि नानक ने भारत में दूर दूर तक यात्रा की, बल्कि वह भारत से बाहर श्रीलंका तथा मक्का और मदीना भी पहुंचे। उनकी ओर बहुत सारे लोग आकृष्ट हुए और 1538 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। कबीर की तरह नानक ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर एक है और उनके नाम का जप करने तथा उनमें लौ लगाने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी जाति, धर्म या पंथ का हो। परंतु नानक ने चरित्र और आचरण की शुद्धता को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की पहली शर्त बात थी। उस पर उनका विशेष बल था। इस प्रकार उनके मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कबीर की तरह उन्होंने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्राओं और विभिन्न धर्मों के अन्य औपचारिक विधि विधानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मध्यम मार्ग की हिमायत की, जिसे अपनाकर आध्यात्मिक जीवन का गृहस्थ जीवन के साथ मेल बैठ सकता है। नानक का हृदय और इरादा किसी नए धर्म की स्थापना करने का नहीं था। उनके उदार दृष्टिकोण का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई
कोई पार्टनर था, ताकि शांति, सद्भावना और पारस्परिक आदान प्रदान का वातावरण तैयार हो सके। कबीर का उद्देश्य भी यही था। आम हिंदुओं और मुसलमानों पर उनके प्रभावों के बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। ऐसी राय जाहिर की गई कि धर्म के पुराने रूप लगभग ज्यों के त्यों ही जारी रहे। जाति प्रथा में भी कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ा। साथ ही कालांतर से नानक के विचारों ने एक नए धर्म को जन्म दिया। यह था सिख धर्म। कबीर के अनुयायी कबीरपंथियों तक सीमित रह गए। कबीर और नानक के कार्य के महत्व को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो आगे की कई सदियों तक काम करती रही। सुविदित है कि अकबर के धार्मिक विचारों और नीतियों में इन दो महान संतों की बुनियादी शिक्षाओं के काफी तत्व समाये हुए थे। इसके अलावा जैसा कि हम पहले के अध्याय में देख चुके हैं कि अकबर के पूर्व भी कई शासकों ने इन नीतियों का अनुसरण किया था, परंतु यह आशा करना बेकार था कि हिंदू और इस्लाम इन मुख्य धर्मों के रूढ़िवादी तत्व आसानी से मैदान छोड़ देंगे। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि रूढ़िवादी तत्व पुराने धर्मों की रक्षा के लिए एकजुट हो गए, मगर तब नई चुनौती का सामना करने के लिए पुराने धर्मों को पुनर्परिभाषित भी करना पड़ा। इस तरह अब दो मोटी मोटी प्रवृत्तियां उभर चुकी थीं, जिनमें से एक उदार और असांप्रदायिक थी तथा दूसरी अनुदार और परंपरावादी थी। 16वीं, 17वीं और 18वीं सदियों के दौरान जो बौद्धिक और धार्मिक विवाद चले, उनके केंद्र में इन्हीं दो प्रवृत्तियों के बीच का संघर्ष विद्यमान था। सदियों से चले आ रहे इसी संघर्ष से मालूम होता है कि कबीर और नानक, उनकी जैसी सोच रखने वाले अन्य लोगों के द्वारा सामने रखे गए विचारों तथा अवधारणाओं का प्रभाव कुछ मामूली नहीं रहा। वैष्णव आंदोलन। कबीर और नानक के नेतृत्व में चलने वाले असांप्रदायिक आंदोलन के अतिरिक्त उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। कृष्ण की बाल लीला और गोकुल की गोपियों, खासतौर से राधा के साथ उनकी प्रेम लीला को विषय बनाकर 15वीं और 16वीं सदी के कई कवियों ने उत्कृष्ट काव्यों की रचना की। उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का उपयोग परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम के विभिन्न रूपों को अव्यक्त करने वाले रूपक के तौर पर किया। आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत, गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। चैतन्य के अनुसार उपासना, प्रेम और भक्ति एवं नृत्य संगीत में निहित थी। उनकी दृष्टि में प्रेम और भक्ति के भाव में डूबे संगीत और नृत्य ऐसी परमानंद की स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें ईश्वर, जिसे चैतन्य ने हरि कहा है, की उपस्थिति की अनुभूति जग जाती है। ऐसी उपासना सभी कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सूरदास तथा बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य के काव्यों ने के गीतात्मक माधुर्य एवं प्रेमातिरेक से सारी सीमाओं को तोड़ डाला। धर्म और जाति की सीमाओं को भी ये संत अपने संप्रदाय में सभी जातियों और धर्मों के लोगों को स्वागत करने को तैयार थे। यह बात चैतन्य के जीवन में सबसे ज्यादा उजागर हुई। चैतन्य का जन्म नदिया जिले में हुआ था और आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई थी। जब वह 22 वर्ष के हुए तो वहां एक एकांतवासी व्यक्ति ने उन्हें कृष्णोपासना की दीक्षा दी। तब वे कृष्ण जीवन धारा की ही बदल गई। वह ईश्वरोन्माद से ग्रस्त भक्त के रूप में निरंतर कृष्ण नाम के कीर्तन में लीन रहते थे। कहते हैं कि चैतन्य ने पूरे भारत की यात्रा की थी और वह वृंदावन भी गए थे। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने कृष्ण की उपासना को फिर से प्रतिष्ठित किया, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय गया में व्यतीत किया। खासतौर से भारत के पूर्वी भाग में उनका प्रभाव बहुत पड़ा और काफी बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। इनमें कुछ मुसलमान और नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, यद्यपि उसे परंपरावादी नहीं कहा जा सकता। उपयुक्त संत कवियों में से सभी हिंदू धर्म के बृहत्तर ढांचे के अंदर ही रहे। उनके दार्शनिक विश्वास वेदांती ऐक्यवाद का ही एक रूप था, जिसमें ईश्वर और उनकी सृष्टि की मूलभूत एकता पर जोर दिया गया था। वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कई विचारकों ने किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने संत कवियों को शायद सबसे अधिक प्रभावित किया था वह था बल्लभ तेलंग ब्राह्मण था और उनका जीवन काल 15वीं सदी का अंतिम और 16वीं सदी का प्रारंभिक हिस्सा माना जाता है। इन संत कवियों का दृष्टिकोण मोटे तौर पर मानवतावादी था और उन्होंने मानवीय भावनाओं के उदात्तम पक्षों पर बल दिया, प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं पर। अन्य असांप्रदायिक विचारकों की तरह वे भी जाति प्रथा को खास कमजोर करने में कामयाब नहीं हुए। फिर भी उन्होंने उसके दंश को कम किया और एकता के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जिसे बहुत से वर्गों के लोग समझ सकते थे। संत कवियों के बुनियादी विचारों को इस काल के सूफी कवियों और संतों से बहुत अनुकूल उत्तर मिला। 15वीं सदी के महान अरब दार्शनिक इब्ने अरबी ने अद्वैतात्मक विचारों को भारत में बहुत बड़े वर्ग के बीच लोकप्रियता मिली। इसके पूर्व इस कारण से अरबी को रूढ़िवादियों की कड़ी निंदा झेलनी पड़ी थी और उसके अनुयायियों को उनके जुल्म सहने पड़े थे। अरबी की मान्यता थी कि सभी जीव तत्वतः एक हैं और सब कुछ एक ही परम तत्व की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार अरबी की राय में सभी धर्म समान थे। जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी के नाम से विख्यात है। भारत में यह सिद्धांत जोर पकड़ता गया। अकबर के काल के पूर्व सूफी सचिंतन का मुख्य आधार बन गया। योगियों और हिंदू संतों से संपर्क से एकात्मवाद की अवधारणा के प्रचार में बहुत मदद मिली। भारतीय सूफियों ने संस्कृत और हिंदी में अधिक रुचि लेना शुरू किया और उनमें से कुछ ने, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने, अपनी कृति
की रचना हिंदी की अवधी बोली में की। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे वैष्णव भजन सूफियों के हृदय तंतुओं को स्पर्श फारसी कविता से कहीं अधिक करते थे। हिंदी भजनों का प्रयोग उनमें इतना लोकप्रिय हो गया था कि अब्दुल वहीद बेलगामी नामक एक प्रसिद्ध सूफी विचारक हैकैक ए हिंदी शीर्षक से एक पुस्तक लिख डाली, जिसमें उसने सूफी राष्ट्रवादी संदर्भ में कृष्ण मुरली, गोपी, राधा, यमुना आदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की। इस प्रकार 15वीं सदी और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों तथा सूफी संतों ने एक ऐसा सामान्य मंच तैयार कर दिया जिस पर विभिन्न संप्रदाय और धर्मों के लोग एकत्र हो सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। यही अकबर के विचारों तथा उसकी तौहीद का या सभी धर्मों की एकता की अवधारणा की तात्विक पृष्ठभूमि थी। साहित्य तथा ललित कलाएं। संस्कृत साहित्य सूक्ष्मतर विचारों के वाहन और साहित्य की भाषा के रूप में विचाराधीन काल में भी संस्कृत का उपयोग होता रहा। सच तो यह है कि विभिन्न विषयों पर संस्कृत में जितनी अधिक रचनाएं हैं इस काल में की गई उतनी शायद पहले के काल में भी नहीं की गई थी। महान शंकर के बाद रामानुज, मध्व, बल्लभ आदि ने अद्वैत दर्शन पर अपनी रचनाएं संस्कृत में ही लिखी। जिस तेजी से उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ और देश के विभिन्न भागों में उन पर चर्चाएं हुई, उससे मालूम होता है कि इस काल में भी संस्कृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। देश के अलग अलग हिस्सों में, जिनमें मुसलमानों के प्रशासन वाले हिस्से भी शामिल थे, संस्कृत की पीठों और विद्यालयों का एक जाल सा बिछा हुआ था। इनमें नए शासकों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ये अपना काम पूर्ववत करते रहे, बल्कि दरअसल तो उनमें से अनेक संस्थाओं ने कागज के चलन का लाभ उठाकर पुराने पाठों की नकलें तैयार की, जिनका खासा अच्छा प्रचार हुआ। इस प्रकार रामायण तथा महाभारत के जो पुराने पाठ उपलब्ध हैं उनमें से कई 11वीं और 12वीं सदी और उसके बाद के हैं। दर्शन के अलावा काव्यों, नाटकों और कथाओं की तथा आयुर्विज्ञान, खगोल विज्ञान, संगीत आदि पर नई नई कृतियों की संरक्षण रचना संस्कृत में होती रही। 12वीं और 16वीं सदियों के बीच धर्मशास्त्रों, हिंदुकारों पर बड़ी संख्या में टीकाएं लिखी गईं और उनके सार संकलन तैयार किए गए। विज्ञानेश्वर की महान कृति मिताक्षरा को, जो हिंदू कानून की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है, 12वीं सदी से पहले की रचना नहीं माना जा सकता। एक अन्य प्रसिद्ध भाष्यकार बिहार का चंडेश्वर था, जिसका जीवनकाल 14वीं सदी था। अधिकतर कृतियों की रचना हिंदू शासकों के संरक्षण में दक्षिण में और उसके बाद बंगाल, मिथिला तथा पश्चिम भारत में हुई। जैनों ने भी संस्कृत साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध हेमचंद्र सूरी नाम का विद्वान था। जो विचित्र बात यह है कि इन कृतियों में भारत के मुसलमानों की मौजूदगी को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया गया है। इस्लामी कृतियों या फारसी साहित्य का संस्कृत में अनुवाद करने की कोशिश नहीं की गई। शायद इसका एकमात्र अपवाद प्रसिद्ध फारसी कवि जमी के लिखी यूसुफ और जुलेखा की प्रेमी कथा थी। इस दुनिया से कटकर अपनी खोली में बंद हो जाने की भारतीयों की उस नई प्रवृत्ति का द्योतक माना जा सकता है, जिसका जिक्र इससे पहले के काल में अलबरूनी ने किया था। अरबी और फारसी साहित्य। यद्यपि मुसलमानों द्वारा लिखा सबसे अधिक साहित्य अरबी में था, जो कि उनकी रसूल की भाषा थी और जिसका प्रयोग स्पेन से लेकर बगदाद तक लिखे जाने वाले साहित्य की भाषा के रूप में किया गया। तथापि भारत आने वाले तुर्कों पर फारसी का गहरा प्रभाव था और यह भाषा 10वीं सदी से मध्य एशिया की साहित्य और प्रशासन की भाषा बन गई थी। भारत में अरबी तथा अरबी का इस्तेमाल मुख्य रूप से इस्लाम के सैद्धांतिक तथा दार्शनिक पक्षों पर लिखने वाले विद्वानों तक सीमित रहा, जिसका कारण यह था कि इन विषयों से संबंधित मूल साहित्य की रचना अरबी में हुई थी। विज्ञान तथा खगोल शास्त्र की कुछ रचनाओं का भी अरबी में अनुवाद किया गया। कालांतर से भारतीय विद्वानों की सहायता से इस्लामी कानून के सार संकलन फारसी में तैयार करवाए गए। इनमें से सबसे पहले प्रसिद्ध संकलन फिरोज तुगलक के शासनकाल में तैयार किए गए, लेकिन अरबी सार संकलन भी तैयार किए जाते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध फतवा-ए आलमगीरी अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया कानूनों का सार संकलन है। 10वीं सदी में तुर्कों के भारत आगमन के साथ इस देश में एक नई भाषा अर्थात फारसी का प्रवेश हुआ। 10वीं सदी से ईरान और मध्य एशिया में फारसी का जबरदस्त पुनरुत्थान हुआ था और फारसी के कुछ महानतम कवि जैसे फिरदौसी और सादी का जीवन काल 10वीं से 14वीं सदी के बीच पड़ता है। तुर्कों ने आरंभ से ही इस देश में साहित्य तथा प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी को अपनाया। इस प्रकार लाहौर फारसी भाषा का प्रयोग प्रसार के केंद्र के रूप में उभरा। फारसी के इन प्रारंभिक भारतीय लेखकों में से कुछ की ही कृतियां शेष बची हैं। इनमें से 2-4 ऐसे हैं जैसे कि मसूद साद सलमान, जिनके लेखन में हमें लाहौर के प्रति लगाव और प्रेम की भावना की झलक मिलती है। लेकिन इस दौर का सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक अमीर खुसरो था। 1252 ईस्वी में पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला में जन्मे अमीर खुसरो को भारतीय होने पर गर्व था। वह कहता है कि मैं भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना अहम हमारा फर्ज है और हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा और सालों भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। खुसरो के भारत प्रेम से जाहिर होता है कि तुर्क शासक वर्ग अब विदेशी शासक वर्ग की तरफ व्यवहार करने को तैयार नहीं था और उनके
तथा भारतीयों के बीच सांस्कृतिक संवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। खुसरो ने ऐतिहासिक गाथाओं सहित कई काव्य कृतियों की रचना की। उसने सारी काव्यात्मक शैलियों का प्रयोग किए और फारसी की एक नई शैली की सृष्टि की, जब जो सरके हिंद अर्थात हिंदुस्तान की शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। खुसरो ने भारतीय भाषाओं की भी प्रशंसा की। इनमें हिंदी भी शामिल है, जिसने वह हिंदवी कहता है। उसके कुछ छिटपुट हिंदी पद भी मिले हैं। वैसे तो बहुधा उसके खालिक बारी की रचना का भी श्रेय दिया जाता है, लेकिन मालूम होता है कि इसी नाम के कवि की कृति थी। खुसरो एक कुशल संगीतज्ञ भी था और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की धार्मिक संगीत गोष्ठियों सभा में भाग लेता था। कहते हैं जिस दिन उसने अपने पीर निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 ईस्वी का समाचार सुना, उसके अगले दिन ही उसने भी शरीर त्याग कर दिया और उसे उसी अहाते में दफन किया गया जिसमें निजामुद्दीन औलिया को दफन किया गया। इस काल में भारत में काव्य रचना के अलावा फारसी में इतिहास लेखन की भी एक प्रबल शैली उभरी। जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ और इशामी इस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। फारसी के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया तथा ईरान के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। कालांतर में फारसी न केवल प्रशासन और कूटनीति की भाषा बन गई, बल्कि उच्च वर्गों और उनके आश्रितों की भी भाषा बन गई। पहले तो ऐसा उत्तर भारत में हुआ, लेकिन बाद में दक्षिण में मुस्लिम सल्तनत के विस्तार तथा देश के विभिन्न भागों में मुस्लिम राज्यों की स्थापना के साथ भारत में ऐसा हुआ। इस प्रकार मुख्य रूप से संस्कृत और फारसी ने राजनीति, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में देश के लिए संपर्क भाषाओं का काम किया और साथ ही वे साहित्यिक कृतियों की भी भाषाएं थीं। आरंभ में दोनों के बीच कोई खास आदान प्रदान नहीं हुआ था। जिया नक्शबी 1350 ईस्वी में पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। ये कथाएं एक स्त्री को उसका पति लंबी यात्रा पर गया हुआ है और तोते के मुंह से कहलवाई गई है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लिखी फारसी की यह रचना तूतीनामा बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई। इसका अनुवाद फारसी से तुर्क भाषा में और यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया। नक्शबी ने कामशास्त्र पर प्राचीन भारतीय रचना कूक शास्त्र का भी फारसी में अनुवाद किया। फिरोज शाह के ही शासनकाल में आयुर्विज्ञान और संगीत पर संस्कृत रचनाओं का अनुवाद फारसी में किया गया। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी और महाभारत का अनुवाद संस्कृत से फारसी में करवाया। उसके निर्देश पर आयुर्विज्ञान तथा संगीत पर भी संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद किया गया। क्षेत्रीय भाषाएं। इस काल में कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऊंचे कोटि के साहित्य की रचना की गई। इनमें से कई भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला और मराठी के मूल का उद्भव 8वीं सदी में या उसके आसपास किया जाता है। कुछ दूसरी भाषाएं जैसे तमिल इससे बहुत पुरानी थी। 14वीं सदी के आरंभ में लिखते हुए अमीर खुसरो ने क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व का उल्लेख किया है और कहा है कि पुराने जमाने से ही जीवन के आम प्रयोजन के लिए हर तरह से इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन भाषाओं की परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करना और साहित्यिक कृतियों के लिए इनका उपयोग मध्यकाल की एक उल्लेखनीय विशेषता माना जा सकता है। इसके कई कारण थे। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में हास होने के साथ साथ संस्कृत की अहमियत में भी कुछ कमी आई। भक्त संतों द्वारा आम लोगों की भाषा का प्रयोग निसंदेह इन भाषाओं के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण था। सच तो यह है कि देश के कई हिस्सों में इन प्रारंभिक संतों ने इन भाषाओं का साहित्यिक प्रयोजनों से प्रयोग किया जाने वाला रूप दिया। मालूम होता है तुर्कों के शासन की स्थापना के पूर्व कई क्षेत्रीय राज्यों में संस्कृत के अलावा तमिल, कन्नड़, मराठी आदि क्षेत्रीय भाषाएं प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती थीं। यह परंपरा तुर्क शासन के अधीन भी जारी रही होगी, क्योंकि हमें दिल्ली सल्तनत द्वारा हिंदी जानने वाले राजस्व लेखाकारों की नियुक्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। बाद में यह दिल्ली सल्तनत बिखर गई तो कई क्षेत्रीय भाषाओं में फारसी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं का भी प्रचलन प्रशासन में प्रयोग होता रहा। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में तेलुगु में साहित्य का विकास विजयनगर राज्य के संरक्षण में हुआ। मराठी वहमई सल्तनत की एक प्रशासनिक भाषा थी और बाद में बीजापुर दरबार की भी भाषा यही रही। कालांतर में जब ये भाषाएं विकसित और विकास की एक खास मंजिल तय कर चुकी थी तो कुछ मुस्लिम शासकों ने साहित्यिक प्रयोजनों के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए बंगाल के नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बांग्ला में अनुवाद करवाया। इसी के संरक्षण में मालाधर वसु ने भागवत का भी बांग्ला में अनुवाद किया। नुसरत शाह द्वारा बांग्ला कवियों को दिए गए प्रोत्साहन का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। अपने समाओं में सूफी संतों द्वारा भक्ति काव्य के उपयोग की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। जौनपुर में मलिक मोहम्मद जैसे सूफी संतों ने अपनी रचनाएं अवधी में लिखे हैं। उनके माध्यम से सूफी विचारों को ऐसे प्रस्तुत किया जिसे आम लोग आसानी से समझ सकते थे। उन्होंने मंसरी आदि कई फारसी शैलियों को लोकप्रिय बनाया। ललित कलाएं, पारस्परिक समझ और एकीकरण की प्रवृत्तियां धार्मिक विश्वासों और आचार व्यवहार, स्थापत्य एवं साहित्य के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ललित कलाओं खासकर संगीत के क्षेत्र में भी दिखाई देती हैं। तुर्क भारत आए तो अपने साथ संगीत की समृद्ध अरब विरासत लेकर आए थे। इस विरासत को ईरान और मध्य एशिया में और भी समृद्ध किया गया। तुर्क लोग अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र तथा नई संगीत पद्धति और नियम भी लाए थे। बगदाद में दरबार में भारतीय संगीत तथा भारतीय संगीतज्ञों ने शायद वहाँ संगीत के विकास को प्रभावित किया था, लेकिन दोनों के बीच नियमित और व्यवस्थित संपर्क सल्तनत के अधीन भारत में आरंभ हुआ। हम अमीर खुसरो का जिक्र कर चुके हैं। खुसरो को नायक का खिताब दिया गया था।
जिसका मतलब यह था कि वह संगीत के सिद्धांत और उसके व्यवहारिक प्रयोग में भी पारंगत था। उसने फारसी अरबी मूल के कई राग जैसे यमन, घोर आदि भारतीय संगीत में दाखिल किए। उसे सितार को ईजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है। यद्यपि इसके समर्थन में हमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वैसे तो तबले के आविष्कार का श्रेय भी उसी को दिया जाता है, लेकिन जान पड़ता है कि उसका विकास 17वीं सदी के अंत या 18वीं सदी के आरंभ में हुआ था। संगीत के क्षेत्र में एकीकरण की प्रक्रिया फिरोज के अधीन रही। उसी के शासनकाल में संगीत का मानक भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। संगीत गोष्ठियां सूफी संतों के खानखाओं में से फैलकर अमीरों के महलों तक पहुंची। जौनपुर का सुल्तान हुसैनी सर के संगीत का महान संरक्षक था। सूफी संत पीर बोधन को उस काल का दूसरा महान संगीतज्ञ माना जाता है। एक अन्य क्षेत्रीय राज्य ग्वालियर में भी संगीत का भरपूर प्रश्रय मिला। ग्वालियर का राजा मान सिंह बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। मान कौतूहल, जिसमें मुसलमानों द्वारा भारतीय संगीत में दाखिल की गई सभी पद्धतियों का वर्णन है, उसी के तत्वाधान में तैयार किया गया था। हमें यह नहीं मालूम कि किस समय उत्तर भारत की संगीत पद्धति दक्षिण भारत की पद्धतियों से अलग होने लगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि अलगाव बहुत हद तक उत्तर भारत में संगीत में फारसी अरबी पद्धतियों, रागों और ग्रामों के समावेश का परिणाम था। कश्मीर राज्य में फारसी संगीत से भरपूर तौर पर प्रभावित एक विशिष्ट संगीत शैली का विकास हुआ। जौनपुर को जीतने के बाद सिकंदर लोदी ने संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का भरपूर पालन किया। बाद में महान मुगल बादशाहों ने भी इस परंपरा को अपनाया।